जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हमने फाइंड द वर्क डन इफ़ द पॉइंट एट विच कांस्टेंट फोर्स एफ इज़ अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्राम P1 टू P2। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट होगा तो जाहिर है उसका कुछ डिस्टेंस होगा और हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हर वर्क डन है क्या। तो डेफिनेशन अगर हम लोग उसकी देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी एट एनी एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, अगर ये चीज़ फिगर से नोट किया जाए तो चूँकि कुछ स्टैट के स्टूडेंट भी हमारा ये लेक्चर में हैं तो वो थोड़ा सा मसला करेगा। तो एक सिंपल चीज़ आपको बताई जाए कि वर्क डन एक फोर्स होगी हमारे पास, एक डिस्टेंस होगा। यहाँ तो फोर्स हम निकाल लेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जैसे उसने बताया कि हमने एक फोर्स हमारे पास गिवन है और एक वर्क डन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास गिवन है फोर्स है, वही आपके पास ये है, और पॉइंट आपके पास P है और P2 है। अगर आप इसको देखें तो P1 और P2 पोजीशन वेक्टर P2 माइनस P1 करना है, ठीक है। डिस्प्ले डिस्टेंस तो आपने ऐसे नहीं निकालना, ठीक है इसका। तो 2 4 6 3 1 2 यानी कि 2 से 3 माइनस करना है, 4 से 1 माइनस करना है, 6 से -2। तो ये चीज़ें जो चीज़ हैं 6 ये -2 है तो ये फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस। तो ये चीज़ें हमारे पास -i/3j और +8 की आ जाएगा, ठीक है। ये आसान चीज़ आपके माइंड में आ गई होगी। इसी तरह अपने वर्क डन का फार्मूला है F.D। तो डिस्टेंस जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आपको पता है कि आई के और हम आई को आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आई को ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह जे को जे से और के को के से। ये चीज़ें जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करेंगे तो जो आपके पास फाइनल आंसर बनेगा वो यूनिट के अंदर आ जाएगा। तो ये आपका होगा वर्क डन। आसान चीज़ है, आपने जस्ट क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है कि F.D वर्क डन का फार्मूला होता है। फिर आपके पास गिवन चीज़ों के अंदर से आपने F और D निकालना है और उसको डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आप फोर्स ऑफ अ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट पहले गिवन है एक्टिंग पैरेलल टू दिस डिस्प्लेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दिस एंड दिस फाइंड वर्क डन। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं कि आपके पास गिवन दैट जो कि आपके पास मैग्नीट्यूड एफ की, ठीक है। आपको पता है कि आप जब डिस्टेंस निकालते हैं मैग्नीट्यूड आपके पास पहले ही 6 है। तो आपको पता है कि आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है मैंने आपको बताया था वो एफ कैप इज इक्वल टू एफ ओवर एफ मार्ड है। तो अगर कैप मार्ड नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो एफ के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। तो एफ आपके पास 6 और एफ कैप आ जाएगा, ठीक है। अब एफ कैप आप पहले कह लेंगे ये पैरेलल है इस चीज़ के, तो पैरेलल होगा तो जाहिर बात है ये इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जो गिवन वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर आपको पता है कि आप एफ की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके साथ डिवाइड कर लेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड किया है तो ये चीज़ आ गई। बिकम अगर पैरेलल हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एफ हमारे पास 6 इंटू एफ कैप, ये चीज़, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखा 3 1 और 3 2 6। तो एफ आपके पास ये चीज़ आ गया, ये आपके पास फाइनल वेक्टर आ गया। लेट अब आपके पास 2 पॉइंट लग सकेंगे थे। आपको पता है इनको नाम दिया ए और बी का मैंने, तो इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। वही b-a किया आपने, पोजीशन वेक्टर बी में से ए के कंपोनेंट आई जे के तीनों को अलग अलग माइनस किया तो आपके पास आ गया। तो वर्क डन आपके पास F.D डॉट प्रोडक्ट आई को आई के साथ जमा जे को जे के साथ जमा के को के साथ मल्टीप्लाई किया, जो भी उसको सिंप्लीफाई किया, जो फाइनल आंसर आया यूनिट के अंदर ये आपका वर्क डन निकल आया। आसान कंसेप्ट था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे जूम क्लास के अंदर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्स एफ पासिस थ्रू अ पॉइंट, फाइंड द मूवमेंट एफ अबाउट द गिवन पॉइंट। के और बी दो पॉइंट गिवन है तो मूवमेंट अबाउट द पासिंग थ्रू ए। अच्छा, अब यहाँ पे मूवमेंट फाइंड करने की बात आ गई तो जाहिर है अब हम लोग वर्कनर से बाहर आ गए। वो मैं मूवमेंट पेज 361 पे मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ लिखा है, ठीक है। आर आपका वही डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो ए बी की फॉर्म में। आगे डी के अंदर था, बार के अंदर आ गया था, एफ आपकी फोर्स है। तो गिवन दैट आपके पास फोर्स तो पहले गिवन है, यहाँ पे आई के गिवन है जे यानी कि 0 होगा। आपका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए है एंड अबाउट बी है, तो आपने बी ए निकालना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आ गए मूवमेंट ए भी निकालते हैं, यहाँ पे बी ए निकाल रहे हैं तो वो आर हमारे पास ये चीज़ आ गई। मूवमेंट का फार्मूला पता है कि आर क्रॉस एफ। तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के अंदर हम लोग उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आई जे के का 1 1 4 3 0। तो वो आपने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट लेना है, जो आपके पास फाइनल चीज़ बचेगी वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। बहुत आसान कंसेप्ट था मूवमेंट का, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। होप सो आप आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे।
जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो क्वेश्चन आपके पास गिवन, अगर आप लोग बुक से फॉलो कर रहे हैं तो गिवन अ फोर्स एफ एक्टिंग एट अ पॉइंट ए, फाइंड द मूवमेंट ऑफ एफ अबाउट द पॉइंट बी। सेम क्वेश्चन नंबर जो कि आपने अभी मैंने 12 किया, सॉरी 11 किया था आपके लिए शायद, तो सेम एज इट इज़ उसी तरह का था। शायद क्वेश्चन मिसप्लेस आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं है पॉइंट्स के अंदर। तो फाइंड एफ गिवन दैट आपके पास एफ गिवन है 2i प्लस j-3 के, आप देख रहे हैं ए बी 2 पॉइंट है, तो आर आपको पता है बी ए, मैंने आपको भी बताया, तो वो आपके आर पास आ गया। तो एम आपका वैसे ही आर क्रॉस एफ, तो अगर आई ऊपर है तो आई जे के ऊपर लिख लेंगे, आर पहले है तो आर के पहले आई का 1 है, जे का -2 है और 3 का प्लस के है। इसी तरह एफ़ का आपके पास 2, 1 और -3 है। आप इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट लेके एक वेक्टर की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वो फाइनल वेक्टर आपका क्या होगा, आंसर होगा। अभी इसका क्वेश्चन नंबर सिर्फ 15 या 14 शायद लेफ़्ट रह गया। तो आप लोगों ने करना क्या है, जो आपके पास अब क्वेश्चन बाकी रह गया पेंडिंग, आपने खुद करना है ताकि आपको कुछ आइडिया इसका हो सके। तो इसी तरह से हमारा ये जो लेक्चर है 7.5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इनको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम लोग जूम में एक दफ़ा इनको डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं।